किरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीहुरेच्छरम् सहारवक्षस्थलकात्तुभश्रियं भवामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम् नमः चतुर्भुजम्। शंख। शंख हमारे धर्म से जुड़ा हुआ। शंख की कितनी शक्ति है हम सब नहीं जानते। शंख में कितनी बजाने मात्र से कितने रोगों का निवारण होता है हम सब नहीं जानते। तो आइए शंख के बारे में थोड़ा सा हम जानें। शंख क्या है और इसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है बजाने मात्र। ये शंख भगवान नारायण का एक आयुध शस्त्र। शंख समुद्र से प्राप्त हुआ और लक्ष्मी नारायण यानी लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्राप्त हुई। समुद्र मंथन के स्वर जिसे शंख और समुद्र से बड़ा गहरा रिश्ता। शंख जो है, शंख का जो सम्मान करता है, शंख का जो आदर करता है, तो समझ ले उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का विशेष कृपा बनी पड़ी है। तो शंख जो है एक दूसरे को कल्याण करने वाली। शंख जो है नित्य प्रतिदिन शंख बजाने मात्र से वहाँ की वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ की जगह पवित्र हो जाता है। नित्य प्रतिदिन शंख बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता। घर में पूजा के समय जो शंख बजाता है उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन एक बात ध्यान दो, शंख अपने घर में पूजा स्थल पर ही बजाए और समय समय पर ही बजाया जाए। पूजा के समय ही शंख को बजाया जाए, यत्र तत्र शंख को न बजाया जाए और समय में शंख को न बजाया जाए, नहीं तो उसका भी दुष्परिणाम निकलता है। अपने घर में शंख बजाते हैं पूजा के समय पूजा स्थल पर तो आपके घर की तरक्की बनी रहती है। लेकिन वही शंख अगर आप किसी के घर पे जाकर के बजाएंगे तो आपकी दरिद्रता जो है आपके घरों में निवास करती है। इसलिए शंख जो है जितना लाभप्रद है उतना हानि भी है। इसलिए शंख कभी भूल के भी किसी के घर पे जाकर के न बजाए। शंख जो है निरंतर नहीं बजाना चाहिए। शंख सिर्फ पूजन और आरती के समय ही बजाया जाए। शंख को निरंतर बजाने से भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। इसलिए शंख को जो है समय पर पूजन के समय ही शंख को बजाया जाए। शंख को बजा करके हमारे कन्हैया ने महाभारत के प्रारंभ और अंत भी किए। शंख नाद करके असत्य के ऊपर सत्य का विजय प्राप्त। ये शंख ऐसी पेट में कोई रोग तो शंख जो है बजाने मात्र नित्य प्रतिदिन तो निजात मिलता है। मन मस्तिष्क में कभी निगेटिव सोच नहीं आएगा। शंख बजाने के समय अगर आप शंख को बजा रहे हो तो निगेटिव सोच नहीं आएगा। शंख बजाने वाले आलस को दूर करता है।
वातावरण शुद्ध होता है। अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो और नित्य प्रतिदिन 90 दिन लगातार मंदिर में जाकर के शंख का जल पान करे और अपने शरीर के ऊपर अगर छोड़ता है तो उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये शंख की महिमा है। अगर कोई व्यक्ति शंख से लक्ष्मी नारायण या शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल की पूजन करते हैं, शंख के जल द्वारा, अभिषेक दूध के द्वारा, घी के द्वारा, शहद के द्वारा आप अभिषेक करते हैं और लक्ष्मी नारायण को खूब सजा धजा करके पूजन करते हैं पुरुषोपचार से, पुरुष सूक्त के द्वारा, तो आपकी मनोकामना जो होती है वह पूर्ति होती है। शंख के द्वारा अभिषेक करने के बाद तुलसी दल ठाकुर जी को 1008 नामों से चढ़ाया जाए, खास करके एकादशी के दिन, तो जो भी मन की कामना होती है वो हमारे लक्ष्मी नारायण पूर्ण करते हैं। तो शंख की इतनी महिमा, और शंख जो है घर में रखने मात्र से भी घर पवित्र होता है। शंख को नित्य प्रतिदिन धूप दीप चढ़ाने से भी लक्ष्मी नारायण की उस घर पर विशेष कृपा बनी रहती है। शंख जिस घर में रहता है उस घर में दरिद्रता नहीं आती। शंख जो बजाता है वह व्यक्ति निर्धन नहीं होता। अपने घर दूसरे के घर में नहीं। शंख में इतनी गुण है कि शंख की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक का वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है। ऐसा शंख की महिमा। और शंख जो है जीवन को मंगलमय करती है। ऐसी शंख तो हम सभी भाई बंधु मताए बने भक्तजनों को चाहिए कि अपने घर में शंख रखे और समय समय पर उस शंख को बजाया करें और बजा करके अपने घर के सारे कलेश को दूर करे। ये शंख की महिमा है। इसलिए शंख जो है हर व्यक्ति को, हर भक्त को चाहिए कि अपने घर में रख करके और उसका नित्य उपयोग करें, जिससे हमारा सब कल्याण होता है और जीवन में आनंद ही आनंद मिलता है। इसलिए शंख पूजन जरूरी है। जय श्री नारायण, जय श्री राधे।